एशियन गेम्स में भारत की शानदार शुरुआत। 13वें दिन भारत ने जीता 2 ब्रॉन्ज मेडल। तीरंदाजी महिला रिकवर टीम ने किया कमाल। अंकिता भट्ट, भजन और सिमरनजीत कौर की तिकड़ी ने भारत को दिलाया ब्रॉन्ज मेडल। बैडमिंटन में भारत के लिए शानदार खबर। एचएस प्रणय ने बैडमिंटन मेन सिंगल्स में भारत का दिलाया ब्रॉन्ज मेडल। एशियन गेम्स में कबड्डी टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंची भारतीय महिला टीम। सेमीफाइनल्स मुकाबले में नेपाल को 61-17 से हराया। एशियाड में भारत का एक और मेडल हुआ पक्का। भारत की झोली में अब तक 21 गोल्ड, 32 सिल्वर, 35 ब्रॉन्ज समेत कुल 88 मेडल। वर्ल्ड कप क्रिकेट में पहले मैच से पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका। ओपनर शुभमन गिल हुए बीमार। इनफॉर्म ओपनर बल्लेबाज शुभमन गिल को हुआ डेंगू। पहले मैच में खेलने पर संकट। 8 अक्टूबर को टीम इंडिया का वर्ल्ड कप में है पहला मुकाबला। चेन्नई में ऑस्ट्रेलिया से होगी टक्कर। वर्ल्ड कप के अपने पहले मुकाबले के लिए टीम इंडिया चेन्नई में जमकर बाहर आए पसीना। लगातार प्रैक्टिस करते दिखे खिलाड़ी। आईसीसी वर्ल्ड कप के दूसरे मुकाबले में आज नीदरलैंड्स और पाकिस्तान की टक्कर। हैदराबाद में 2 बजे से खेला जाएगा मैच। शराब घोटाले में गिरफ्तार संजय सिंह से 10 अक्टूबर तक पूछताछ करेगी ईडी। सीसीटीवी की निगरानी में पूछताछ के आदेश। आप नेता संजय सिंह के 2 करीबियों को समन। सर्वेश मिश्रा और विवेक त्यागी को ईडी ने भेजा समन। ईडी ऑफिस पहुंचे सर्वेश मिश्रा, विवेक त्यागी। सर्वेश मिश्रा और संजय सिंह को आमने सामने बैठाकर ईडी की टीम कर सकती है पूछताछ। दिनेश अरोड़ा के सहयोगी कंवरबीर सिंह को भी ईडी का समन। संजय सिंह के मामले में पूछताछ के लिए बुलाया। अपनी गिरफ्तारी को लेकर संजय सिंह ने बताया अत्याचार। बोले 2024 में हारने जा रहे हैं पीएम मोदी, इसलिए हार के डर से बौखलाई बीजेपी। 5 राज्यों के चुनाव को मद्देनजर चुनाव आयोग की पर्यवेक्षकों की संघ बैठक। मीटिंग में 900 पर्यवेक्षक शामिल। नवंबर या दिसंबर में हो सकते हैं चुनाव। पर्यवेक्षकों संघ बैठक में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के साथ दोनों चुनाव आयुक्त भी शामिल। रविवार या उसके बाद जल्द हो सकता है विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान। सुप्रीम कोर्ट के चुनाव से पहले लोक लुभावन वादे से जुड़ी जनहित याचिका पर केंद्र सरकार, मध्य प्रदेश सरकार, राजस्थान सरकार और चुनाव आयोग को भेजा नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब। जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने 4 हफ्ते में मांगा जवाब। चुनाव से पहले जनता के पैसे की बर्बादी का लगा आरोप। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ। G20 की मेजबानी को बताया बड़ी कामयाबी। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की स्थायी सदस्यता पर दिया जोर। महादेव ऐप मामले में कई एक्टर की बड़ी मुश्किल। ईडी ने कपिल शर्मा, हुमा कुरैशी और श्रद्धा कपूर को थमाया समन। अभिनेत्री श्रद्धा कपूर पर ईडी का शिकंजा। आज रायपुर में होगी पेश। हुमा कुरैशी और हिना खान पर महादेव ऐप के प्रमोशन का आरोप। कपिल शर्मा दुबई में सक्सेस पार्टी में हुए थे शामिल। अभिनेता रणबीर कपूर ने ईडी से मांगी 2 हफ्ते की मोहलत। ईडी के समय मिलने का इंतजार। टाइगर श्रॉफ, सनी लियोने, नेहा कक्कड़ समेत कई सितारे रडार पर। सभी महादेव ऐप के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर की पार्टी में दुबई में हुए थे शामिल। महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अबू आजमी के वाराणसी स्थित ठिकानों पर इनकम टैक्स की रेड। हवाला कारोबार से लेकर टैक्स चोरी का मामला। मलदहिया स्थित विनायक प्लाजा, सेंट्रल जेल रोड स्थित वरुणा गार्डन में छापा। कई अन्य जगहों पर चल रही है तलाशी। आईटी टीम ने कई दस्तावेजों के अलावा कंप्यूटर, हार्ड डिस्क, लैपटॉप, बैंक खाते, जमीन संबंधित खरीद फरोख्त के कागजात, बैंक लॉकर से संबंधित कागजात और अन्य चीजों को अपने कब्जे में लिया। चेन्नई में डीएमके नेता एस जगत चगन के कई ठिकानों पर आज भी छापेमारी। इनकम टैक्स की टीम ने दी तलाशी। तमिलनाडु के कांचीपुरम में डीएमके नेता एस जगथ चगन के रिश्तेदारों पर भी इनकम टैक्स ने कसा शिकंजा। कई घंटों से चल रही छापेमारी। रामलला की नगरी अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारियां हुई तेज। इस साल 27 लाख दियों से जगमगाएंगे 51 घाट।
दीपोत्सव के लिए बनेंगे 14x14 ब्लॉक। एक ब्लॉक में जलाए जाएंगे 196 दिए। दीपोत्सव के जरिए रामकथा के प्रसंग उकेरेंगे 25,000 वॉलंटियर छात्र। अवध यूनिवर्सिटी और अन्य कॉलेजों के छात्र होंगे शामिल। तेलंगाना में मुख्यमंत्री नाश्ता योजना का शुभारंभ। तेलंगाना के मंत्री टी हरीश राव और सबिता इंद्रा रेड्डी हुई शामिल। बाड़मेर में आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल का किया रोड शो। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता हुए शामिल। चेन्नई के पोरूर में हिताची एनर्जी इंडिया ग्लोबल टेक्नोलॉजी और इनोवेशन सेंटर कार्यक्रम का शुभारंभ। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन हुए शामिल। रायपुर के श्री रावतपुरा सरकार विश्वविद्यालय में युवा महोत्सव का आयोजन। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने की शिरकत। दिल्ली में एसोचैम इंडिया क्वांटम टेक्नोलॉजी कॉन्क्लेव का आयोजन। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह हुए शामिल। भुवनेश्वर में लघु कलाकार ने किया कमाल। हल्दी का इस्तेमाल करके तैयार की सबसे छोटी 1 इंच की विश्व कप ट्रॉफी। ट्रॉफी बनाने में कलाकार को लगे 2 दिन। ट्रॉफी की सुंदरता लोग खूब कर रहे हैं पसंद। विशाखापट्टनम में विश्व अंतरिक्ष सप्ताह के मौके पर स्पेस वॉक जागरूकता रैली का आयोजन। बड़ी संख्या में बच्चों ने लिया हिस्सा। बच्चों की बैंड पार्टी ने धुन बजाकर लोगों को किया जागरूक। शरिस्रो एंड रघु प्रौद्योगिकी संस्थान ने आयोजित की रैली। राजस्थान को सीएम अशोक गहलोत ने दी बड़ी सौगात। सीएम ने 3 मेडिकल कॉलेज का किया उद्घाटन। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जोधपुर में कई विकास परियोजनाओं का किया शिलान्यास। कहा, तेज गति से हो रहा राजस्थान का विकास। गया में पितृपक्ष को लेकर उमड़ा जनसैलाब। फल्गु नदी किनारे लोग कर रहे हैं पिंडदान। तिरुवनंतपुरम में पूर्व सीएम ओमन चांडी पर आधारित पुस्तक का हुआ विमोचन। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल कार्यक्रम में हुए शामिल। एमपी के शिवपुरी को आर्टिफिशियल पाम पार्क की सौगात। खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया शिवपुरी ने किया शुभारंभ। खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने अपनी मां विजय राजे सिंधिया की प्रतिमा का किया अनावरण। कहा, अपनी मां के बताए हुए रास्ते पर चलने के लिए प्रतिबद्ध हूं। गुवाहाटी में श्रीमंत शंकरदेव कला क्षेत्र में आरोहण सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने लिया हिस्सा। वर्धमान में यात्री के लिए देवदूत बना आरपीएफ कांस्टेबल। चलती ट्रेन में उतरने की कोशिश कर रही महिला यात्री की बचाई जान। डोमिनिकन गणराज्य की उपराष्ट्रपति रकेल पेना ने ताजमहल का किया दौरा। ताजमहल के साथ खिंचवाई तस्वीर। शहडोल से नागपुर के बीच नई ट्रेन की शुरुआत। लंबे अरसे से की जा रही है ट्रेन चलाने की मांग। सीआरपीएफ की महिला बाइक अभियान की शुरुआत। राज्य मंत्री नारायण स्वामी ने दिखाई हरी झंडी। दिल्ली के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के 96 और 97 वार्षिक दिवस समारोह का आयोजन। समारोह में केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने लिया हिस्सा। चेन्नई में वल्लालर 200 चैरिटी कार्यक्रम आयोजित। कार्यक्रम के समापन समारोह में सीएम स्टालिन ने लिया हिस्सा। थलपति विजय की फिल्म लियो का ट्रेलर रिलीज। प्रशंसकों ने डांस करके ट्रेलर की रिलीज का मनाया जश्न। गोंडा में समाप्त हुई साहित्य की शैक्षिक यात्रा। बड़ी संख्या में शामिल हुए थे छात्र और शिक्षक। मुजफ्फरनगर में धूमधाम से निकाली गई खाटू नरेश की रथ यात्रा। केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान ने हेलीकॉप्टर से रथ यात्रा पर की पुष्प वर्षा। बूंदी में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने विकास कार्यों का किया लोकार्पण। पर्यटन नगरी को पसाड़ लाइटों की दी सौगात। कोयम्बटूर में विश्व अंतरिक्ष सप्ताह समारोह 2023 का आयोजन। बड़ी संख्या में इसरो की 3 दिवसीय प्रदर्शनी देखने पहुंचे छात्र। कल्याणपुर में राज्य की पहली ब्लॉक सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाई की सौगात। त्रिपुरा के माणिक सीएम साहा ने किया उद्घाटन। अगरतला में एगरवुड उत्पादों की तीसरी बायर सेलर मीटिंग का आयोजन। सीएम साहा भी हुए शरीक।
रांची में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय की रखी गई आधारशिला, विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन हुए शामिल। मुंबई में ताइवान एक्सपो 2023 का उद्घाटन, समारोह में पहुंचे महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस। अहमदाबाद में फिक्की राष्ट्रीय कार्यकारी समिति की बैठक आयोजित, गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने बैठक में लिया हिस्सा।